Hello guys, let's see an easy but confusing question. We have to factorize 2x square minus 5 upon 6x plus 1 upon 2. तो इसको फैक्टराइज करना है यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में क्या होता था, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो होता था और कांस्टेंट वाला जो टर्म होता था, इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करते थे. ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस का सिंबल के अकॉर्डिंग उसके फैक्टर करते थे और यहाँ पे वो वैल्यूज लिखते थे प्लस या माइनस करके इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के फैक्टर्स में. ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर ये फ्रैक्शन में, तो सीधे मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 1/2/12 यानी 1/6 आएगा. तो कई बार कठिन हो जाता है और गलत भी होने के चांसेस रहते हैं. तो अगर आपको कभी भी फ्रैक्शन में कोई भी टर्म्स दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और उसका फैक्टराइजेशन करना है, तो अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम कर रहे हैं तो उसमें कोई भी टर्म हमें फ्रैक्शन में नहीं रखना. ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें सबका पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ. तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 6 12 का एलसीएम क्या आएगा, 12 ही आएगा. ठीक है, ओके. अब 1 का 12 में डिवाइड दूंगा तो 12 टाइम्स ही आएगा. 12 2 जा 24x स्क्वायर, 6 का 12 में 2 टाइम्स, 2 5 जा 10 तो 10x हो गया. 12 12 जा 1, 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया. ठीक है, सिंपल. तो मैं 1/12 को इससे बाहर निकाल सकता हूँ. तो अंदर क्या बचेगा, 24x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1. ठीक है, तो देखिए अब इस टर्म, इस पॉलिनोमियल में, इस एक्सप्रेशन में कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं बचा हुआ, तो अब मैं इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा सकता हूँ. ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म उसका को टर्म या कोफिशिएंट, इन दोनों का मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई. तो 24 जा 1 टाइम्स कितना होगा, 24 ही होगा. अब इसके ऐसे टर्म जो प्लस करके, ऐसे फैक्टर्स जो प्लस करके क्या आए, 10 आए. तो देखिए ऐसे 24 तो बहुत ईजी है. 24 क्या होगा, 6 4 जा 24 और 6 + 4 करूँगा तो क्या आएगा, 10 ही आएगा. तो मैं इसके फैक्टर्स को इस तरह से लिख सकता हूँ प्लस के टर्म्स में, मतलब प्लस करके. तो देखिए मैं प्लस करूँगा 6 + 4 वो 10 ही होता है, x + 1. हमेशा ये वाला सिंबल देखते हैं, यहाँ प्लस होगा तो प्लस करेंगे फैक्टर्स को, माइनस होगा तो माइनस करेंगे फैक्टर्स को. ठीक है, ओके. तो अब मैं इसमें अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ. तो 24x स्क्वायर माइनस 6x, ये माइनस जाएगा तो माइनस का 4x प्लस 1. ठीक है, सिंपल है. ओके, अब क्या करना है, अब देखिए ये 1/12 हो गया. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ सकता है मैक्सिमम, इन दोनों टर्म्स में मैक्सिमम 6x कॉमन आ सकता है. तो 6x में से कॉमन लूंगा तो 6 4 जा 24, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन लूंगा तो x ही बचेगा. यहाँ से तो ये मैंने पूरा ही कॉमन ले लिया तो -1 बचेगा. ठीक है, यहाँ पे ये टर्म माइनस का, ये प्लस का, लेकिन यहाँ पे ये प्लस का, ये माइनस का उल्टा है. तो मैं यहाँ -1 मैक्सिमम कॉमन ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं ले सकता. -1 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का 4x, और +1 में से -1 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, -1. ठीक है, अब देखिए अगर आपको चेक करना है कि आपने सही कॉमन लिया है कि नहीं लिया है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, इसका बेस्ट तरीका है आप इसका अंदर फिर से मल्टीप्लाई करिए. तो 6 4 जा 24, x इंटू एक्स 24x स्क्वायर माइनस 6x, -6x हो गया, मल्टीप्लाई करूंगा. -1 का 4x में करूंगा तो माइनस का 4x, -1 इंटू -1 +1. तो अगर मल्टीप्लाई करने के बाद सेम ही चीज़ आ रही है तो आपने सही कॉमन लिया है, नहीं आ रहा तो गड़बड़ हो गई कुछ. ठीक है, तो अभी के लिए सही है. ठीक है, तो अब अंदर जाएंगे तो देखिए इसमें मैक्सिमम ये कॉमन आ सकता है 4x - 1. तो अंदर क्या बचेगा, 1/12 4x - 1, और यहाँ क्या बचेगा, 4x - 1 के तो 6x - 1 बचेगा. ठीक है, ओके. तो आंसर तो होने को इसका यही हो गया. ठीक है, लेकिन R.D. शर्मा में थोड़ा डिफरेंट दिया है तो वो आंसर ही डिफरेंट है, हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है. अब देखिए R.D. शर्मा की आंसर शीट में क्या दिया हुआ है, उन्होंने क्या किया है, 12 को तोड़ दिया है 6 × 2 में. ठीक है, किस में तोड़ दिया है, 6 × 2 में. फिर क्या किया, उसके बाद 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया है, यानी क्या कर दिया, 4x - 1 के नीचे 2 का डिवाइड दे दिया है और 6x - 1 में किसका, इसके नीचे 6 को रखा है. बात तो वही है, देखिए 6 2 या 12 यही आएगा. तो
अब ये 2 इन दोनों टर्म में टूट जाएगा, तो 4x/2 आएगा, तो क्या बचेगा, 2 से ये 4 2 टाइम्स कटेगा, तो कितना बचेगा 2x। 1 के नीचे आएगा तो -1/2 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 6x नीचे 6 कट जाएगा, तो कितना बचेगा केवल x। -1 के नीचे आएगा तो -1/6। ये एग्जैक्ट आंसर दिया है। तो हमारा ये वाला भी सॉल्यूशन सही है और हमारा ये यहाँ तक भी सॉल्यूशन सही है। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में फ्रैक्शन में टर्म्स दिए तो उनको आपको फ्रैक्शन में नहीं रखना, तभी आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगाना है। ये काफ़ी सूटेबल और बेस्ट मेथड रहता है फैक्टराइज करने का।